एलिमेंट वेलनेस ब्रांड का U+3 लिक्विड एंड कैप्सूल। दोस्तों ये जो फॉर्मूला डिजाइन किया गया ये आपके किडनी स्टोन या फिर आपके यूरेटर स्टोन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके किडनी में या फिर आपके यूरेटर के ट्रैक में बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा पेन होता है और अदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और अगर इस स्टोन का सही टाइम पे मैनेज नहीं किया गया तो आगे चलकर आपकी ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए आपको सही टाइम पे इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो स्टोन होती है कई प्रकार के स्टोन होते हैं। मैक्सिमम केसेस में देखा गया जो मैक्सिमम जो स्टोन बनते हैं वो 60% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट नाम के स्टोन बनते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं ये आपके तब बनते हैं जब आपका यूरिन काफी ज्यादा एसिडिक या फिर अल्कलाइन होने लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप जब ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है, या फिर ऑक्सलेट वाली चीजें जैसे कि पालक वगैरह आप ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन होता है वो बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों सेकंड टाइप का जो स्टोन होता है उसको स्टोराइड बोलते हैं। ये 23% केसेस में देखा गया है। ये तब बनता है जब आपकी किडनी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आपके इस तरह का स्टोन बनना स्टार्ट होने लगता है। और थर्ड टाइप का जो स्टोन होता है उसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं, जो 15% केसेस में देखा गया इस तरह के स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। दोस्तों जब आप काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो आपका जो किडनी है वो ज्यादा यूरिया बनाने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो एसिडिक होने लगता है और इस तरह का स्टोन आपके किडनी या फिर यूरिन में जमा होने लगता है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम जो केसेस है इस तरह के स्टोन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं स्टोन की प्रॉब्लम किस वजह से होती है। दोस्तों स्टोन की जो प्रॉब्लम वो कई सारे रीजन इसके हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है जेनेटिक या फिर इसको हेरिडिटी बोलते हैं। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कई सारे लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपकी भी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जहां पे काफी ज्यादा गर्म होता है, ह्यूमिड ज्यादा होती है, आपको पसीना ज्यादा होता है, यूरिन कम करते हैं, तो ऐसे केस में भी आपको स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम काफी ज्यादा मात्रा में है, ऑक्सलेट वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, या फिर एनिमल प्रोटीन आप ज्यादा ले रहे हैं, या फिर सॉल्ट का जो इनटेक यानी जो साल्ट आप ले रहे हैं खाने वो काफी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। यदि आप काफी लंबे टाइम से दवा यूज कर रहे हैं या फिर काफी ज्यादा दवाइयां यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी आपको स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और यदि आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है यानी कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम अच्छे से सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में भी कभी कभी स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और दोस्तों यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे बेसिक ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे किडनी या फिर यूरेटर में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं अगर स्टोन की प्रॉब्लम हमको होती तो हम वो कौन से सिम्टम्स है जिसकी वजह से जान सकते हैं हमें स्टोन की प्रॉब्लम है। दोस्तों यदि स्टोन की प्रॉब्लम होती तो आपके पेट के निचले हिस्से में और बैक साइड में काफी ज्यादा पेन होता है, और ये पेन इतना ज्यादा होता है कि इसको बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही यूरिन करते समय भी पेन होता है, और किसी किसी केसेस में जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन के साथ ब्लड भी निकलता है, और साथ ही साथ इसमें नोजिया और वोमिट की भी शिकायत आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे बेसिक सिम्टम्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अगर मार्केट में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको इसमें पेन होता है तो इसमें कई सारे पेन किलर्स आपको दी जाती हैं जो आपके पेन को रिलीव करती हैं, और कई सारे केसेस में यूरेटर को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। कई सारे केसेस में सॉफ्ट वेव के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी किसी केस में यूरेटोस्कोपी की जाती है, और लास्ट में सोल्यूशन नहीं होता जिसका सर्जरी के थ्रू स्टोन को बाहर निकाला जाता है। तो ये सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो मार्केट में आपको सोल्यूशन के तौर पे मिलते हैं, लेकिन ये जो सोल्यूशन है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको और सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं या फिर दोबारा आपके स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों मार्केट में जो सोल्यूशन अवेलेबल है पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो स्टोन को डिसॉल्व नहीं कर पाती हैं, और काफी लंबे टाइम तक ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से आपको काफी सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और लास्ट में ये सब प्रोसीजर करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको आगे स्टोन नहीं बनेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं मार्केट में जो सोल्यूशन अवेलेबल है पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। तो आखिर इसका सही सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सही और सेफ सोल्यूशन की बात करें तो हम आपके लिए लाए हैं एलिमेंट वेलनेस ब्रांड का U+3 लिक्विड एंड कैप्सूल। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है आपके किडनी या फिर यूरेटर स्टोन को डिसॉल्व करता है और उसको यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करता है। ये जो फॉर्मूला डिजाइन किया गया ये आयुर्वेदा के मॉडर्न साइंटिस्ट पे डिजाइन किया गया जो कि बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से काम करता है। दोस्तों ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। दोस्तों अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें कोकरू डाला गया हुआ है, कुल्था डाला गया हुआ है, पुनर्नवा डाला गया हुआ है, शुद्धा शिलाजीत डाला गया हुआ है, माउंटेन नॉट ग्रॉस डाला गया हुआ है, गुड़ची डाली गई है, अजवाइन का ऑयल डाला गया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हर्ब इसमें मिला के डाली गई हुई हैं। दोस्तों अगर इसके हर्ब की बात करें इसमें जो गोखरू डाला गया हुआ, गोखरू आपके स्टोन को रिमूव करने में और पेन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसमें जो कुल्थी जिसको हॉर्सग्राउंड बोलते हैं ये बहुत ही पॉपुलर माना जाता है आयुर्वेदा में। ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोन को डिसॉल्व करता है और आपको दोबारा स्टोन ना बने इसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों इसमें जो पुनर्नवा हर्ब डाला गया ये आपके किडनी के फंक्शन को अच्छा रखता है और आपके किडनी में जो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है उसको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। और इसमें जो माउंटेन नॉट ग्रॉस डाला गया ये आपके स्टोन को बेटर तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डिसॉल्व होने में हेल्प करता है।
आइए दोस्तों जानते हैं यूरोफ्लस 3 लिक्विड और कैप्सूल यूज करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों ये जो फॉर्मूला ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जिनको सस्पेक्ट बना रहता है दोबारा स्टोन बनने का। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये आपके किडनी या फिर यूरेटर स्टोन को दोबारा बनने से रोकता है। ये हर प्रकार के स्टोन पे काम करता है, उसके साइज को रिड्यूस करता है, चाहे वो किडनी में स्टोन है या फिर आपके यूरेटर में। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा स्लो काम करता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके स्टोन के साइज को रिड्यूस करता है और उसको यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देता है। ये फॉर्मूला आपके स्टोन के कारण जो आपके पेट के निचले हिस्से में और लोअर बैक साइड में जो पेन होता है उससे भी आपको रिलीफ करता है। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है आपके यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करने में प्रमोट करता है जिससे आपका जो यूरिन हेल्थ है वो काफी अच्छा रहे और साथ ही साथ आपके यूरेटर या फिर आपके यूरिन ट्रैक में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं उससे ये रिलीफ देता है, उससे आपको बचाता है। आइए दोस्तों जानते हैं यूरोफ्लस लिक्विड एंड टैबलेट आप किन किन लोगों को दे सकते हैं, किन किन लोगों को आप प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों यूरोफ्लस आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको काफी ज्यादा कंप्लेन होती है उनके स्टमक या फिर लो बैक साइड में पेन का, जो कि काफी ज्यादा पेन किलर ले रहे हैं उसकी वजह से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। यूरोफ्लस आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको यूरिन करते समय काफी ज्यादा पेन होता है। दोस्तों यूरोफ्लस आप ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं जिनके यूरिन काफी कम मात्रा में आता है। दोस्तों यूरोफ्लस आप ऐसे लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जिनको हल्का या बार बार बुखार आता है, उनके लिए भी काफी अच्छा फॉर्मूला है। और दोस्तों ऐसे लोग को आप जरूर से सजेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है, उनका रिपोर्ट में किडनी या फिर यूरेटर में स्टोन आया है। चलिए दोस्तों इसके डोजेस की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हैं तो 10 ml आपको लेना है, दिन में 2 बार यूज करना है। और यदि सीवर कंडीशन में है तो 15 ml आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार आपको लेना है। यदि आप कैप्सूल लेते हैं तो 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। दोस्तों वाकई में जो फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। यदि आपके नियर डियर में ऐसे लोग हैं जिनको स्टोन का प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग को आप जरूर से सजेस्ट कीजिए ताकि इनको स्टोन की समस्या से राहत मिल सके। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।